नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सुगम संस्कृत पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5, जिसका कि नाम है सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचन। इस पाठ में कवि ने हमें एक प्रेरणादायक सुभाषित दिए हैं, जिसके माध्यम से वह हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए और आलस्य नहीं करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे जो 10 श्लोक दिए हैं उसमें अच्छी अच्छी प्रेरणा दी है पशु पक्षी पेड़ आदि के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाषितानि सुंदर वचन। प्रस्तुतः पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहितो वर्तते। प्रस्तुतः पाठः विविध ग्रंथात्, यानी ये जो प्रस्तुत पाठ हैं वो विविध अनेक प्रकार के ग्रंथों से संकलित किए करके 10 सुभाषित संग्रहित किए गए। प्रस्तुतः पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां सुभाषितानां संग्रहितो वर्तते, अर्थात ये जो पाठ हैं सुभाषितानि वो विविध ग्रंथों से, अलग अलग ग्रंथों से संकलित करके वहाँ से 10 सुभाषित एकत्र किए, संग्रहित किए और यहाँ पे कवि ने हमें इसके माध्यम से प्रेरणा देना चाहा है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्यम, जो संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक जो सत्य है, सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है जो सभी उसको सत्य माने, प्रकाशयितुम प्रकाशित करने के लिए और अर्थ गांभीर्य युक्ताम पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितानि इति कथ्यते, अर्थात जो संस्कृत साहित्य में जो सार्वभौमिक सत्य है उसको प्रकाशित करने के लिए और उसके अर्थ गंभीरता, अर्थात अर्थ गंभीर युक्त का मतलब होता है छोटी बात में बड़ी बात कहना, और जो पद्यमय होते हैं राइम होते हैं जिस तरह से, तो पद्यमयी जो शैली होती है और जिससे कोई प्रेरणा मिले ऐसे जो रचना होती हैं उनको सुभाषित कहा गया है। अयम पाठांश परिश्रम से महत्व, इस पाठ में परिश्रम के महत्व को, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध के दुष्प्रभाव और सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व क्या होता है वो, और सर्वेषां वस्तुनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की अपनी अपनी उपयोगिता और बुद्धे वैशिष्ट्यम, और बुद्धि की विशिष्टता का विषय को प्रकाशित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, ये जो आलस्य होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम ना अवसिदति, और उद्यम यानी परिश्रम के समान कोई भी बड़ा बंधु, मित्र, सखा, भाई नहीं होता है और जिसको करके कोई भी दुखी नहीं होता है। तो कहने का मतलब है जो आलस्य करता है वो सदा दुखी रहता है, लेकिन जो परिश्रम करता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता है। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य शरीर का बहुत ही महान यानी सबसे बड़ा शत्रु है। तो आलस्य करने से व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, कभी भी दुखी नहीं रहता है। नेक्स्ट श्लोक है गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, जो गुणवान व्यक्ति हैं वही गुणों को पहचान सकता है, न वेत्ति निर्गुणो, और जो निर्गुण है वो कभी भी गुणों को नहीं पहचान सकता है। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, और बलवान ही बल को पहचान सकता है, निर्बल कभी भी बल को नहीं पहचान सकता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायस, पिक का मतलब होता है कोयल, अर्थात जो कोयल है उसको ही वसंत ऋतु का महत्व पता है। गुण वसंत ऋतु का जो गुण है वो सिर्फ कोयल जानती है। न वायस, वायस का मतलब होता है कौवा, कौवा उसके गुणों को कभी भी नहीं जान सकता है, किसके, वसंत ऋतु के। तो श्लोक में कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि जो गुणवान है उसी को गुणों की पहचान होगी, और जो निर्गुण है वो कभी भी गुणों की पहचान नहीं कर सकते हैं। बलवान है उसको सामने वाले की बल की पहचान होगी,
निर्बल कभी भी बल को नहीं पहचान सकता है। वसंत ऋतु का महत्व सिर्फ कोयल समझ सकती है, कौवा कभी भी उसको नहीं समझ सकता है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी का मतलब होता है हाथी। तो जो हाथी है वह शेर के जो बल को हाथी ही समझ सकता है। चूहा कभी भी, मूषक का मतलब होता है चूहा, चूहा कभी भी उसके बल को नहीं समझ सकता है। तो पूरे श्लोक में कवि यही कहना चाह रहा है कि जो जैसा है वो वैसे सामने वाले के गुणों की पहचान उसी को होगी। बलवान है तो सामने कोई बलवान है तो वो कितना उसका महत्व है वो एक बलवान व्यक्ति ही समझ सकता है। तो इसमें कवि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हीरे की परख हमेशा जोहरी ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। तो जो जैसा है उसके गुणों की पहचान वही कर सकता है जिसके अंदर वो गुण है। नेक्स्ट है निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, निमित्त उद्देश्यम ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्या अपगमे प्रसिद्धति। अर्थात निमित्त का मतलब होता है कारण। तो किसी कारण को लेकर के अगर कोई क्रोधित है तो वो कारण के समाप्त हो जाने पर वो प्रसन्न हो जाता है। ध्रुवम का मतलब वो कारण पूर्ण होने पर वह प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषी यश्यति। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बिना कारण ही द्वेष करता है, क्रोधित रहता है, उसके मन को कभी भी शांत या संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बिना कारण के क्रोधित रहता है, द्वेष करता है, तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि किसी कारण से कोई व्यक्ति यदि क्रोधित है और वो कारण खत्म हो जाता है तो वो व्यक्ति उसका क्रोध शांत हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जैसे कोई इंसान है, उसके दिमाग में कोई बात चल रही है, अगर वो भूखा है तो वो भूख लगना उसका एक कारण हो गया। तो जब वो भूखा है तो उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, वो उसको कोई भी काम बताओगे उसको क्रोध आएगा। लेकिन जब उसकी भूख शांत हो जाती है, उसने खाना खा लिया, तो उसका क्रोध भी शांत हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको बिना कारण ही द्वेष करने की आदत हो, गुस्सा करता हो, क्रोध करता हो, तो उसके मन को कोई भी शांत नहीं कर सकता है, अर्थात वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो कवि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें बिना कारण के कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। बिना कारण क्रोध करने से हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। नेक्स्ट है उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नगाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः परंकित ज्ञान फला ही बुद्धयः। अर्थात जो पशु हैं उनको कहने पर वो बात को समझ जाते हैं, समझाने पर। पशु हैं, उनको कोई बात बोली जाएगी तो वो उसको ग्रहण कर लेगा, अर्थात उसको समझ जाएगा। और हयाश्च नागाश्च, जो हाथी हैं, घोड़े हैं, उनको भी समझाने पर वो वजन को वहन कर लेंगे, अर्थात वजन को ढो देते हैं। और जो पंडित जन हैं, महान हैं, वो व्यक्ति भी कहने पर आसानी से समझ जाते हैं, सामने वाले के बताने पर वो उस बात को समझ जाते हैं। लेकिन इन सबसे अलग बुद्धयः का मतलब होता है जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, महान व्यक्ति हैं, वो सिर्फ संकेतित ज्ञान से ही सामने वाले के मन की बात को समझ जाते हैं। अर्थात वो संकेत मात्र से ही समझ जाते हैं कि सामने वाला के भाव क्या हैं और वो कहना क्या चाह रहा है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ये है कि जो पशु हैं उनको कोई बात कहने पर, समझाने पर वो समझ जाते हैं। घोड़े हैं, हाथी हैं, उनको भार ढोने के लिए अगर थोड़ा समझाया जाएगा तो वो भी समझ जाएंगे। और जो पंडित जन हैं, पंडित लोग हैं, वो अपनी बात उनके सामने रखने पर वो उस बात को अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन इन सब से अलग जो बुद्धिमान है, महान है, वो तो संकेत मात्र से ही सामने वाले की बात को समझ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी को समझाया जा सकता है। पशु को थोड़ा बहुत अपन जैसे गाइड करते हैं तो उस बात को समझ जाएंगे।
लेकिन और थोड़े से ज्ञानी हैं तो वो अपनी बात बताने पर वो अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन इन सब से अलग जो विद्वान हैं, महान हैं, बुद्धिमान हैं, वो सिर्फ संकेत मात्र की भाषा समझ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध ही शत्रु है पहला, नराणाम का मतलब होता है मनुष्यों का। देहि स्थितो देह विनाशाय, देह में ही रहता हुआ देह का ही विनाश करता है। यथा स्थित काष्ठ गतो ही वहनी, अर्थात जो काष्ठ है लकड़ी, उसके अंदर जो आग रहती है वह आग ही उस लकड़ी को जला देती है। स एव वहनी दहते शरीरम, उसी प्रकार शरीर में जो क्रोध रूपी आग रहती है, अग्नि रहती है, वो शरीर को ही जला देती हैं। तो कहने का मतलब ये है जो क्रोध है मनुष्यों का सबसे प्रथम शत्रु है और हमारे ही देह में रहता है और हमारे देह को, शरीर का वो विनाश कर देता है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर रहने वाली आग लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर में रहने वाला जो क्रोध है वो मनुष्यों को नष्ट कर देता है। तो कवि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। अत्यधिक क्रोध करने से हमारे ही शरीर का नुकसान होगा, अर्थात शरीर का विनाश होगा। नेक्स्ट श्लोक है मृगा मृगै संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभिः तुरंगा तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खै, सुधीय सुधीभिः, समान शील व्यसनेषु सख्यम। अर्थात जो मृग है, मृग का मतलब होता है हिरण, तो जो मृग है वो मृग के समूह में रहना चाहेगा, उन्हीं के साथ जाना चाहेगा। जो गायों का समूह है वो अपने गायों के साथ ही रहना चाहेगा। घोड़ों का समूह हमेशा घोड़ों के साथ ही रहना चाहेगा। और जो मूर्ख हैं वो हमेशा मूर्खों की संगति करेंगे। और जो महान हैं, बुद्धिमान हैं, वो बुद्धिमान लोगों के साथ ही रहना पसंद करेंगे। समान शील व्यसनेषु, अर्थात समान गुण शील वाले, अपने समान गुण वालों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अर्थात जो पशु हैं वो पशुओं के झुंड में रहना पसंद करेंगे, मूर्ख हैं तो मूर्खों के साथ रहना पसंद करेंगे, घोड़े हैं तो घोड़ों के साथ, बुद्धिमान के साथ। तो कवि इसमें हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिस जाति का है, जिस गुण का है, वो उसी की संगति करना चाहेगा, उन्हीं के अनुगमन करना चाहेगा, उन्हीं के पीछे जाना चाहेगा। तो हमें मतलब कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो गुण हैं, हमें वैसे ही गुणों वाले मनुष्य हुए तो मनुष्य की जाति के साथ रहना पसंद करेंगे, मृग है तो मृग के साथ। तो यहाँ पे जो गाय हैं, गाय के समूह के साथ। तो कवि हमें इस पूरे श्लोक के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं जिसका जैसा शील है, अर्थात आचरण है, जैसी उसकी जाति है, वो अपनी समान जाति का अनुगमन करना चाहेंगे। नेक्स्ट है सेवितव्यो महावृक्षः फलश्छाया समन्वितः, यदि देवात् फलं नास्ति छाया के निर्वायते। अर्थात हमें ऐसे महान वृक्ष के सानिध्य में जाना चाहिए जो बहुत सारे, जिसके ऊपर फल हैं और बहुत छाया, घनी घनी उसकी छाया है। यदि देवात् फलम नास्ति, अर्थात किसी कारणवश, भाग्यवश अगर उस पर फल नहीं है तो भी वो उसकी छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता है। तो कहने का मतलब कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो परोपकारी होते हैं, हमें अगर किसी चीज़ की मदद की अपेक्षा है तो हमें परोपकारियों के पास जाना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति उस महावृक्ष के समान होते हैं जिनके पास अगर फल नहीं भी हैं तो भी वो अपनी छाया से मनुष्य को संतुष्ट करते हैं। तो जो परोपकारी होते हैं उनके पास अगर मदद लेने जाते हैं तो वो उनके पास ज़्यादा नहीं है, अत्यधिक नहीं है, तो भी उनके पास जितना भी है उससे हमें वो संतुष्ट करते हैं। तो कवि हमें यूँ कहना चाह रहे हैं कि हमें अगर कभी किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें परोपकारी व्यक्तियों के सानिध्य में जाना चाहिए। जो महावृक्ष होता है वो
जिस प्रकार हमें छाया दे करके संतुष्ट करता है फल नहीं होते हुए भी, उसी प्रकार जो परोपकारी व्यक्ति हैं वो भी, उनके पास अगर अत्यधिक नहीं है तो वो अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन हमें जरूर प्रसन्न करेगा और वो परोपकार करके उस बात को भूल भी जाएगा। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें परोपकारियों के सानिध्य में रहना चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अर्थात इस संसार में जितने भी अक्षर हैं उनके अपने मंत्र हैं, अर्थात उनके अपने अर्थ हैं। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कि कोई अर्थ नहीं है। नास्ति मूलम औषधम, और ऐसा कोई मूल यानी जड़ नहीं है जिसके अंदर औषधि ना हो। अयोग्य पुरुष नास्ति, और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, अर्थात सभी योग्य हैं। योजकस तत्र दुर्लभ, लेकिन उन सबको योजक यानी मिलाने वाले दुर्लभ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में जितने भी अक्षर हैं उनके अपने अपने अर्थ हैं। जितने भी मूल हैं, जड़ हैं वृक्षों के, उन सभी में औषधियाँ छिपी हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो उनमें कोई न कोई योग्यता अवश्य छिपी हुई रहती हैं। लेकिन दुर्लभ है तो क्या है, उन गुणों को बाहर लाने वाला, उन गुणों को लाने वालों की संसार में बहुत कमी है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी का अपना अपना महत्व है इस संसार में, लेकिन उस महत्व को बाहर लाने वाले दुर्लभ हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की गुणों की पहचान करनी है जो उनका महत्व को आगे लाना है। और कवि हमें यही कहना चाह रहे हैं कि संसार में कोई भी व्यर्थ नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन उस महत्व को बाहर लाने वालों की कमी है। नेक्स्ट है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, यानी संपत्ति में और विपत्ति में महान लोग एक समान रहते हैं। उदय सविता, सविता का मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य जब उगता है, रक्तो रक्ताश्च अस्त समय, सूर्य उगता है तभी भी रक्त होता है, अस्त होता है उस टाइम भी रक्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो महान व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो संपत्ति में और विपत्ति में एक समान रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य उगते समय भी रक्तवर्ण होता है और अस्त के समय भी रक्तवर्ण होता है। महान लोग हैं जो संपत्ति आने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं हो जाते हैं और विपत्ति आने पर दुखी भी नहीं होते हैं। उसी प्रकार सूर्य उदित होने समय ऐसा नहीं है कि वो रक्तवर्ण है और अस्त होते समय वो दूसरे वर्ण का हो जाता है। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि हमें ये प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि हमारे पास संपत्ति है तब भी और हमारे पास विपत्ति है, कैसी भी परिस्थिति है तो हमें हमेशा एक रूपता रखनी चाहिए। संपत्ति में अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए और विपत्ति में अत्यधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य अस्त के समय भी लाल रहता है और उदित होते के समय भी लाल वर्ण का ही रहता है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। विचित्र यानी इस विचित्र संसार में, संसार पूरा विचित्र है, यहाँ पे अलग अलग जीव जंतु जाति सभी के प्रकार के जीव रहते हैं। खलु यानी निश्चयी, संसारे यानी संसार में, इस विचित्र संसार में निश्चय ही कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। कैसे नहीं है? अश्वत्थ छेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः, यानी घोड़ा अगर दौड़ने में वीर है तो गधा भार को ढोने में वीर है। तो इस श्लोक में कवि कहना चाह रहे हैं कि संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है। कहने का मतलब सभी का अपना अपना महत्व है। इसके लिए जैसे अपन बोल सकते हैं कि घोड़ा दौड़ने में बहुत तेज होता है, बहुत वीर है, महान है, तो फिर गधा भार को ढोने में वीर है। तो एक गधे को एक जैसे मूर्ख की श्रेणी में माना जाता है और अश्व को एक अच्छी महान श्रेणी में, लेकिन उनका अपना अपना अपनी अपनी जगह पे महत्व है। इसके लिए जैसे अपन बोल सकते हैं कि जहाँ पर सुई से काम हो रहा हो तो वहाँ तलवार का क्या मोल। तो दौड़ने में घोड़ा अगर महान है तो
भार को वहन करने में गदा भी उनसे कम नहीं है। तो इस पूरे 10 जो श्लोक हैं सुभाषितानी है, उसके माध्यम से कवि ने हमें यही कहना चाहे कि हमें हमेशा एक तो परिश्रम का महत्व बताए हैं, क्रोध का दुष्प्रभाव बताए हैं, सामाजिक महत्व बताया है, यानी अपने अपने समाज में अपना अपना सबका महत्व होता है, और सभी वस्तुओं की उपादेयता होती है, अर्थात सभी का अपनी अपनी जगह पे उतना ही महत्व होता है, और बुद्धि का जो वैशिष्ट्य है उनके बारे में बताया है। जैसे आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, और जो उद्यम यानी परिश्रम करता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो जो परिश्रम है वो उसका परम मित्र है मनुष्यों का, आलस्य है जो महान शत्रु हैं। उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति हैं उन्हीं को गुणों की पहचान होती है, निर्गुण कभी भी नहीं पहचान सकते हैं। यानी जो जैसा है वो वैसी ही परिस्थिति को पहचान पाएगा, अन्य दूसरा कोई नहीं पहचान पाएगा। जैसे कोयल वसंत ऋतु के महत्व को जितना समझ सकती हैं, कौवा उसको नहीं समझ पाएगा। जो हाथी हैं उसी को सिंह के बल का महत्व पता है, चूहे को कभी भी नहीं होगा। और किसी कारण से किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो उस कारण के खत्म हो जाने पर उसका क्रोध शांत हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाता है। तो कवि इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी क्रोध, बिना कारण के कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। बिना कारण के क्रोध करने वाले व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो जैसा है, जितना जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार व्यक्ति सामने वाले की बात को समझ सकता है। उसके अलावा क्रोध प्रथम शत्रु है, हमें क्रोध करने से हमारे ही शरीर का विनाश होता है। इसलिए कवि ने हमें ये कहना चाहे कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, वो हमारे ही शरीर को जला देता है। उसके अलावा जो जैसी जाति और गुण का है उसको वैसा ही संगम, अर्थात वैसे ही संगति का अनुगमन करेगा, यानी वैसी ही संगति के पीछे जाएगा। तो हमें जैसे पशु हैं तो पशुओं की संगति करेंगे, मूर्ख है तो मूर्खों की करेंगे, और जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमान, यानी कहने का मतलब है जो जैसी जाति का है, गुण का है, वो अपने समान गुणों वालों के साथ ही जाना चाहेगा। फिर नेक्स्ट है कि हमें ऐसे महान वृक्ष, यानी वृक्ष के माध्यम से कवि ने हमें बताना चाहे हैं कि हमें परोपकारियों के सानिध्य में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि परोपकारियों के पास अगर ज़्यादा नहीं है तो वो जितना भी होगा उससे हमें संतुष्ट अवश्य करेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार जो महान वृक्ष हैं उसके पास किसी कारणवश अगर फल नहीं भी है तो वो छाया के माध्यम से हमें संतुष्ट करेगा। उसके बाद बताया है कि जो जिस संसार में है, जो जैसा है, मतलब सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन उस महत्व को बाहर लाने वाले की बहुत कमी है। कहने का मतलब होता है कि जैसे हीरा है उसकी परख हमेशा जौहरी ही कर सकता है। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में कोई भी फालतू नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन उस महत्व को बाहर लाने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं, यानी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। और जो महान व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में समान रहते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाह रहा है कि हमें उन महान व्यक्तियों की भांति संपत्ति और विपत्ति में समान रहना चाहिए। संपत्ति आने पर ज़्यादा अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और विपत्ति आने पर भी बहुत अधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बताया है कि इस संसार में जो जैसा है उसका अपना अपना महत्व उसकी जगह पे उतना ही है। जैसे घोड़ा दौड़ने में तेज है तो गधा वजन को ढोने में है। कहने का मतलब कवि ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में छोटी चीज़ का छोटा उसका उतना महत्व है, और कोई बड़ा है तो उसका उतना महत्व है, यानी कोई भी निरर्थक नहीं है, सभी का अपना अपना अपनी अपनी जगह पे महत्व है। तो आशा है आपको ये सारे श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका समाधान करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।